Dear students, welcome to the Word of English with Professor Majid Shabbir Jafri. Intermediate English Part 2, Lesson number 5 on Destroying Books. Written by J.C. Square. Who was J.C. Square? What were his achievements? Look at that. First of all, his full name, Sir John Collins Square. He was born in April 1884 and died on December 1958. It means he had witnessed 2 centuries, transition from 19th century to 20th century. 19th century का इसने end देखा and almost half of the 20th century. 20th century full of troubles, full of problems. First World War and then Second World War. First World War 1914 to 1918. Second World War 1939 to 1945. Troubles, soldiers, then battles, wars everywhere. तो यहाँ पर भी कुछ इसी किस्म की स्टोरी को वो आगे लेकर चलता है. First of all, next, कि who was he? He was a British writer. He was also a poet and historian. He was a notable editor, the London Mercury. अब ये राइटर भी है, पोइट भी है एंड हिस्टोरियन भी है. ये जो हमारे सामने ऐसे है उसकी थोड़ी सी समरी देखते हैं, देन वी विल गो टुवर्ड्स द कंप्लीट लेसन. स्टार्टिंग एंड देन क्लाइमैक्स एंड देन एंडिंग. जेसी स्क्वायर फेमस है माइन्यूट डिटेल बताने के लिए कि किसी भी ऑर्डिनरी इवेंट को लेता है और उसकी कंप्लीट डिटेल हमें इस तरह बताता है कि हमारी आंखों के सामने एक वर्ड पिक्चर बन जाती है. इट मीन्स विजुअल इमेजरी. वी कैन सी दैट एंड देन ही आल्सो टेल्स द ब्यूटीफुल कलर्स अराउंड हिम. और यहां पर इस लेसन में भी हम देखते हैं कि स्टार्ट कहां से होता है. 2 मिलियन बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स. कि ब्रिटिश पब्लिक ने 2 मिलियन बुक्स ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रेजेंट की, एज अ गिफ्ट दी. और वो बुक्स जब इसने इन्वेस्टिगेशन किया, जब इसने उसे कंप्लीटली स्टडी किया, तो वो बुक्स कैसी थी? वो ऑर्डिनरी थी. कुछ बुक्स उसमें से सूटेबल थे. एक्चुअली लोगों ने क्या किया कि उनके पास जो यूजलेस बुक्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय करने का लोगों को मौका मिल गया. इसीलिए इस लेसन का टाइटल क्या है? ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स. अब इसी किस्म की प्रॉब्लम राइटर को खुद फेस करना पड़ी. क्या कहता है? स्टोरी जहां से शुरू होती है, अ लॉट ऑफ बुक्स कंपाइल्ड गैदर्ड इन हिज रूम. ही वॉज लिविंग इन अ स्मॉल फ्लैट ऑन अ वेरी हाई बिल्डिंग. और एक प्रॉब्लम उसके पास आ गई. स्कोर्स ऑफ बुक्स, मैनी बुक्स अकमुलेटेड इन हिज फ्लैट. अब क्या करता? या तो वो उन बुक्स को कहीं छोड़ आता या खुद अपने लिए कहीं और फ्लैट ले लेता. यह है प्रॉब्लम, स्टार्टिंग ऑफ द एसे. अब क्लाइमेक्स क्या आता है कि उसने उन बुक्स को छुटकारा कैसे पाया. प्रॉब्लम, हाउ टू डिस्ट्रॉय बुक्स. अब प्रॉब्लम के लिए उसने फिर एक फैसला किया, एक डिसीजन लिया. व्हाट वाज द डिसीजन? टू थ्रो दोज बुक्स इनटू रिवर. उसने उन किताबों को रिवर में फेंकने का फैसला किया. बट इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क. लेकिन उस बुक्स को उसने दरिया में फेंकने का फैसला तो किया. उसने पहले सोचा कि मैं इन्हें बर्न कर देता हूं, इन्हें जला देता हूं. बट ही कुड नॉट बर्न दोज बुक्स बिकॉज ही हैड नो बिग किचन रेंज. और ना ही वो क्या कर सकता था कि उनको बुक्स को लीफ बाय लीफ अपने स्टडी फायर में उनको जलाता. तो उसने क्या सोचा कि उन बुक्स को वो रिवर में थ्रो कर देगा. अब उसका जो एडवेंचर शुरू होता है, जो क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी है कि वो बुक्स को फेंकना कैसे है. मिडनाइट का टाइम उसने डिसाइड किया. बुक्स को एक सैक में, एक थैले में भरा, अपने शोल्डर पर रखा और रिवर की तरफ चल पड़ा. और रास्ते में जो जो उसके माइंड में ख्यालात आए, जो उसके एडवेंचर में, वी विल स्टडी इन द लेसन. जब वो बुक्स को रिवर में फेंक चुका तो एट द एंड, व्हेन ही वाज बैक एट हिज ओन फ्लैट
एंडिंग ऑफ द सीन, एंडिंग ऑफ द प्ले। जो इस पूरे हम कह सकते हैं स्टोरी का एंडिंग क्या हुआ कि ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज लॉस्ट बुक्स, फीलिंग्स फॉर दोज बुक्स, कि वो बुक्स अब दरिया के बॉटम में पड़ी होंगी, अब उनको कवर कर लिया होगा मड ने, और अब वो बुक्स क्या हो चुकी होंगी, वर ब्रोकन इनटू, वेल थ्रोन इनटू पीसेस, कि अब टुकड़े टुकड़े वो बुक्स हो चुकी होंगी। ये फीलिंग्स उसके माइंड में आई अबाउट दोज बुक्स। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, लेसन नंबर 5, लेट्स टेक अ स्टार्ट। It says in the paper that over 2 million volumes have been presented to the troops by the public. It would be interesting to inspect them. Most of them, no doubt, are quite ordinary and suitable. But it was publicly stated, the such as magazines 20 years old, guides to the Lake District, and back number of Whitaker's Almanac. यहाँ तक हम देखते हैं 2 million volumes have been presented to the troops. Presented means donated, given as a gift. जिसकी कीमत वसूल ना की जाए उसे हम presented कहते हैं। Troops, soldiers, army persons, public means common people, कि लोगों ने 2 million books gift के तौर पर दी soldiers को। It would be interesting to inspect them. Inspect means investigate. टू एग्जामिन, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, सर्वे, ऑब्जर्व, चेक। अगर उनको चेक किया गया इस पूरी न्यूज़ को, कि राइटर ने क्या, एक न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पढ़ी कि 2 million बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द सोल्जर्स, और जब उस पूरी न्यूज़ को एवेल्यूएट किया, उसने इंस्पेक्ट किया, तो क्या पता चला, मोस्ट ऑफ देम नो डाउट आर क्वाइट ऑर्डिनरी एंड सुटेबल। क्वाइट ऑर्डिनरी, फेयरली ऑर्डिनरी, मामूली सी किताबें थी, ऑड, ऑर्डिनरी टाइप ऑफ बुक्स। बट इट वॉज पब्लिकली स्टेटेड, पब्लिकली स्टेटेड मीन्स पब्लिकली, ओपनली, मेड नोन फॉर ईच एंड एवरी वन। पब्लिक कैसे कहते हैं, आम, हर किसी को पता चल जाए, ओपनली डिस्कस्ड दैट, वो क्या बुक्स कैसी थी, मैगजीन्स 20 years old, उनमें से बहुत सारी बुक्स ऐसी थी जो मैगजीन्स थे 20 years old। देन गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड का एक डिस्ट्रिक्ट लेक डिस्ट्रिक्ट, उसके स्टडी गाइड्स थे। एंड बैक नंबर ऑफ विटेकर्स एल्मेनिक। विटेक एल्मेनिक मीन्स अ काइंड ऑफ डायरेक्टरी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो पूरे स्केड्यूल्ड लिखी होती हैं, उसे हम कहते हैं एल्मेनिक। जैसे हमने कॉमन बुक्स देखा होगा कि येलो बुक, येलो पेजेस जिसमें होते हैं, बल्कि वॉल्यूम, उस टाइप का होता है, जिसे हम एल्मेनिक कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। 2 million volumes were presented to the British soldiers and most of them were ordinary and suitable। और थिंक ऐसी, guides to the Lake District, magazines 20 years old and back number of Whitaker's Almanac. This is our first question. Next, in some cases one imagines such indigestibles get into the parcels by accident, but it is likely that there are those who jump at the opportunity of getting rid of books they don't want. Why they have kept them if they don't want them? But most people, especially non-bookish people, are very reluctant to throw away anything that looks like a book. अब हमें क्या पता चला, वन इमेजिन, इनडाइजेस्टिबल, इनडाइजेस्टिबल मीन्स अनअंडरस्टैंडेबल, that cannot be understand और we can say disagreeing, कि indigestible का वर्ड उसने यूज किया है यूजलेस बुक्स के लिए, कि पार्सल में चले गए बाय एक्सीडेंट, नहीं, इट इज लाइकली, लाइकली मीन्स प्रोबेबली, गालिबन ये भी हो सकता है, क्या हो सकता था कि वी कैन जंप द अपॉर्चुनिटी, वी गेट द अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी? गेटिंग रिड ऑफ बुक्स। गेट रिड ऑफ इडियम, छुटकारा हासिल करना, टू गेट ए चांस टू रिमूव समथिंग। वी हैव, व्हाई हैव दे केप्ट देम इफ दे डोंट वांट देम? यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि अगर लोगों को किताबें चाहिए ही नहीं थी तो उन्होंने अपने पास रखी क्यों? अब उसका भी आंसर हमें देता है कि नॉन बुकिश पीपल, इलिटरेट पीपल,
द पीपल हु कैन नॉट रीड और राइट, वेरी रिलक्टेंट टू थ्रो अवे एनीथिंग, रिलक्टेंट मीन्स हेजिटेंट, नॉट विलिंग टू थ्रो एनीथिंग दैट लुक्स लाइक अ बुक, कि किताब जैसी कोई चीज़ भी, वट एवर द प्रिंटिंग मटेरियल दे फाइंड, उसे क्या करते हैं, उसे दूर फेंकने से, उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए से वो हेजिटेशन फील करते हैं। इन मोस्ट इलिटरेट हाउसेज where very little people to read and write, one knows every worthless volume that is bought finds its way to a shelf and stays there. Worthless, useless, trifling, ordinary, कि ऐसी मामूली सी चीज़ें जो बुक्स होती हैं वो क्या होती हैं, finds its way into shelf, कि उसे उठाते हैं वो illiterate persons that cannot, और किसी ना किसी शेल्फ में रख देते हैं। In reality, it is not morally absurd to keep rubbish. Absurd means odd. Absurd means silly, ridiculous. To keep rubbish. Rubbish means कि उस raw material को रखना because it is printed. कि जो भी चीज़ printed है उसे रख लेना just इस वजह से कि वो printed हो चुकी है. It is foolish. It is a silly thing. Because it is positively a public duty to destroy it. It is not the duty of it is the duty of everyone. हर किसी की ये ड्यूटी है कि अब उस बुक्स को जो प्रिंटेड हो चुकी हैं, जो यूजलेस हैं, जो किसी काम की नहीं है, उसे डिस्ट्रॉय करे या किसी को दे दे। डिस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या होगा? हमारे पास एक और क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आ गया, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रक्शन? व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू डिस्ट्रॉय बुक्स? Merrily makes room for new books. Room means place, space. अगर यहाँ पर होगा a room, it means कमरा होगा, लेकिन अगर सिर्फ रूम लिखा होगा it means space. कि नंबर 1 पहला एडवांटेज क्या होता है कि नई किताबों के लिए जगह बन जाती है। But saves one's here's the trouble of sorting out the rubbish or storing it. कि क्या होता है? Heirs means heirs, H-E-I-R-S, वारिस, inheritants और successors. उनको इस मुश्किल से प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल मिल जाता है कि वो सॉर्टिंग आउट करते रहें। सॉर्टिंग आउट मीन्स बुक्स को सिलेक्ट करते रहें कि ये रखनी है या ये नहीं रखनी, और उसी रबिश को, उन यूजलेस बुक्स को स्टोर करने की, कि एक तो नई किताबों के लिए जगह बन गई और दूसरा हमें स्टोर करने से छुटकारा मिल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में हमने 2-3 चीज़ें देखी। नंबर 1, 2 million बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। फिर दूसरी चीज़ हमने देखी, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर दे, ऑर्डिनरी एंड सुटेबल। देन बैक नंबर ऑफ इट, देन मैगजीन्स 20 years old, देन गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट एंड देन बैक नंबर्स ऑफ विटेकर अल्मैनिक। हमें ये पता चला। फिर राइटर कहता है कि वाई टू कीप द बुक्स इफ़ यू डोंट नीड, उसका हमें आंसर मिला। और लास्ट में हमें पता चला कि डिस्ट्रक्शन का फ़ायदा क्या होगा। डिस्ट्रक्शन क्या करेगी? नई किताबों के लिए जगह बनेगी और जो हमारे इनहेरिटेंट्स होंगे, सक्सेसर्स होंगे, उनको सॉर्टिंग आउट और स्टोरिंग से भी उनकी जान छूट जाएगी। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू डिस्ट्रॉय बुक्स। अब राइटर यहाँ एक प्रॉब्लम कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता। दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स एज अ कैट बट दे सर्टेनली डाई हार्ड। कैट्स जो हैं दे लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और फिर उनको भी जो कैट होती हैं वो किसी ना किसी जगह से मानूस हो जाती हैं और उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, रेडी नहीं होती। उन्हें जहाँ मर्जी छोड़ा है वो वापस आ जाती हैं। लेकिन वो बुक्स के बारे में भी कहता है कि बुक्स डाई हार्ड। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू डिस्ट्रॉय बुक्स एंड इट इज़ समटाइम्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ स्कैफोल्ड फॉर देम। स्कैफोल्ड मीन्स हम इसके क्या लिख सकते हैं? गैलोज, फांसी का तख्ता। कि बुक्स के लिए फांसी का तख्ता तलाश करना बड़ा मुश्किल है। यानी राइटर हमें क्या कहना चाहता है कि बुक्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल काम है। दिस डिफिकल्टी वंस ब्रॉट मी ऑलमोस्ट विद इन द शैडो ऑफ द रोप, शैडो ऑफ द रोप नियर टू डेथ। कि जब उसने अपनी बुक्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचा तो वो उसे नियर टू डेथ ले गई। अब वो पूरे सारे इवेंट बताता है कि व्हाट हैपेंड विद हिम।
I was living in a small and, as Shakespeare would say, heaven-kissing flat in Chelsea. के स्मॉल फ्लैट, सिंगल रूम, और कितना हेवन किसिंग. हेवन किसिंग मीन्स अ वेरी हाई, इट मीन्स 10th फ्लोर, 12th फ्लोर और मोर देन दिस वन. वहाँ पर वो रह रहा है, छोटा सा उसका फ्लैट है, और प्लेस कौन सी है? चेल्सी. And books of inferior minor words gradually accumulated there until at last I was fancied with the alternative of either evicting the books or else leaving them in a sole undisturbed tenancy and taking room elsewhere for myself. Inferior minor words, lower quality, useless. Verse means कि हमें यहाँ एक और चीज़ पता चली कि verse means it is the pack of poetry. Books of poetry. Accumulated, gathered, piled up, ढेर लग जाना, काफ़ी सारी चीज़ इकट्ठी हो जाना. I faced with alternative. उसके पास एक choice. Alternative means choice. क्या choice थी? Either evicting the books. Evicting means remove, expel. Lodge होता है किसी चीज़ को रखना. Expel को हम कहेंगे dislodge. कि या तो वो किताबों को कहीं और छोड़ आए, और लिविंग दैम इन सोल अनडिस्टर्ब्ड टेनेंसी. वो सोल मीन्स कंप्लीटली, टेनेंसी रेजिडेंस, हैबिटेशन, कि उन्हें बिल्कुल तन्हा उस फ्लैट में छोड़ दे और अपने लिए क्या करे? एंड टेकिंग रूम एल्सवेयर फॉर माई सेल्फ, और अपने लिए क्या करे? कोई और फ्लैट ले ले. यानी उसके पास चॉइस क्या है कि बुक्स को वहाँ पड़ा रहने दे या बुक्स को कहीं छोड़ आए. अगर ऐसा नहीं कर सकता तो अपने लिए कहीं और फ्लैट ले ले. Now no one would have bought these books. अब इन किताबों को कोई खरीदेगा नहीं. क्यों? यूजलेस हैं, ऑर्डिनरी हैं. I therefore had to throw them away or wipe them off the map altogether. अब राइटर क्या कहता है कि मेरे पास क्या चॉइस थी? थ्रो देम अवे, या तो उन किताबों को कहीं छोड़ आए, और वाइप देम फ्रॉम द मैप ऑल टुगेदर, या उनका नाम वाइप ऑफ, नामो निशान तक मिटा दे. ऑल टुगेदर कंप्लीटली, कि बिल्कुल ऐसा कुछ काम कर दे कि वो किताबें किसी को दोबारा नजर ना आए. बट हाउ देयर वर स्कोर्स ऑफ देम. अब प्रॉब्लम क्या है? स्कोर्स ऑफ देम. स्कोर मीन्स 20, 20 किताबें उसके पास हैं. 1 और 2 बुक नहीं है, बल्कि क्या हैं? मोर देन 20, 40 स्कोर्स ऑफ देम. 20 किताबें उसके पास वो हैं. अब आई हैड नो किचन रेंज. यहां पर जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, वाई कुड नॉट ऑथर बर्न द अनवांटेड बुक्स, कि जो उसके पास अनवांटेड बुक्स हैं उनको वो जला क्यों नहीं सकता था. आई हैड नो किचन रेंज, उसके पास किचन रेंज नहीं थी. एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन द गैस कुकर और कंज्यूम देम लीफ बाय लीफ इन माई स्मॉल स्टडी फायर. कंज्यूम, बर्न अवे, किसी चीज़ को जला देना. लीफ बाय लीफ, 1 पेज, 2nd पेज एंड देन 3rd पेज, कि उन किताबों को एक एक पेज करके जलाना भी उसके लिए स्टडी फायर में या उसके पास जो गैस कुकर है वहाँ पॉसिबल नहीं था. एंड आई कुड नॉट टोस्ट देम ऑन, फॉर इट इज़ ऑलमोस्ट एज होपलेस टू ट्राई टू burn a book without opening it as to try to burn a piece of granite. और किसी बुक को बगैर ओपन किए कहता है उसे जलाना इतना ही मुश्किल था जितना कि एक पीस ऑफ ग्रेनाइट. ग्रेनाइट मीन्स हार्ड स्टोन, कि किसी सख्त पत्थर को जलाना जितना मुश्किल है, क्योंकि बुक्स की उनकी बाइंडिंग हार्ड बाइंडिंग है, तो उस बुक्स को खोले बगैर, लीफ बाय लीफ किए बगैर जलाना उतना ही मुश्किल काम था जितना ए पीस ऑफ ग्रेनाइट और हार्ड स्टोन को जलाना मुश्किल था. सो इन द एंड आई डिटरमाइंड टू डू टू देम व्हाट सो मैनी पीपल डू टू द किटन्स. डिटरमाइंड, टेक अ डिसीजन, फर्म डिसीजन. उसने एक फैसला किया. क्या फैसला किया? कि जैसे किटन्स को लोग क्या करते हैं, थैले में बंद करते हैं और कहीं फेंक आते हैं, तो उसने भी ऐसा ही किया कि उन किताबों को थैले में भरेगा और कहीं फेंक कर आ जाएगा. टाई दैम अप एंड कंसाइन दैम टू द रिवर, कि उन बुक्स को टाई दैम अप, इकट्ठा करे. कंसाइन, कंसाइन कहते हैं हवाले कर देना, किसी को हम कह सकते हैं हैंड ओवर कर देना, डिस्पैच कर देना.
अब उसने कंसाइन देम टू द रिवर, उसे क्या कर दे, ट्रांसफर देम टू द रिवर, थ्रो देम इनटू द रिवर। आई इम्प्रोवाइज, इस पर्पज के लिए उसने क्या किया, आई इम्प्रोवाइज द सैक, स्टफ्ड द बुक्स इनटू इट, पुट इट ओवर माई शोल्डर एंड वेंट डाउन द स्टेयर्स इनटू द डार्कनेस। इम्प्रोवाइज्ड, मैनेज्ड, इन्वेंटेड, कहीं से उसने एक थैले का इंतज़ाम किया। स्टफ्ड द बुक्स इनटू इट, स्टफ्ड मीन्स फिल्ड, बुक्स को उनके अंदर भरा, एंड पुट इट ओवर माई शोल्डर, अपने शोल्डर पर रखा, और स्टेयर्स से उतरता हुआ रात की तारीकी में गली की तरफ, और गली किस स्ट्रीट की तरफ, वो स्ट्रीट जो रिवर की तरफ जाती थी, वहाँ पर चलना उसने शुरू किया। इस पैराग्राफ में जो हमने चीज़ें पढ़ी कि उसके पास स्कोर्स ऑफ बुक्स हैं और उसे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा कि उन बुक्स को कैसे डिस्ट्रॉय करें। ही कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बुक्स, ही कुड नॉट बर्न द बुक्स, उसके पास एक किचन रेंज नहीं है, और उन बुक्स को लीफ बाय लीफ जलाना भी उसके लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कोर्स ऑफ बुक्स हैं। एट लास्ट वो एक फ़ैसला करता है कि क्या करता है, एक थैले का इंतज़ाम करता है, उसके अंदर बुक्स को भरता है, और रात की तारीकी में उस हेवन किसिंग फ्लैट से नीचे की तरफ स्टेयर्स के ज़रिए दरिया की तरफ जाना शुरू करता है। It was nearly midnight as I stepped into the street. There was a cold nip in the air. The sky was full of stars, and the greenish yellow lamps threw long gleams across the smooth, hard road. Now हमें वो सीन बयान करता है जिसे हम कह सकते हैं वर्ड पिक्चर, कि उसके जाने का, स्टेयर से उतरता हुआ गली की तरफ और रिवर की तरफ जाता है, तो रास्ते में जो जो चीज़ें उसे नज़र आती हैं, व्हाट हैपेंड, दिस इज़ क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी, सस्पेंस, व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। कोल्ड निप, कोल्ड निप मीन्स खुनकी थी, हवा में नमी थी। द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, एंड अब देखें एक ब्यूटीफुल इमेजरी उसने बताई कि आसमान भी सितारों से भरा हुआ था। एंड ग्रीनिश येलो लैम्प्स वर थ्रोइंग लॉन्ग ग्लीम्स, ग्लीम्स मीन्स ग्लो, चमकना, फ्लैश, के रोड के साथ साथ लैंप्स लगे हुए हैं और उनकी लाइट रोड पर फैल रही है। फ्यू पीपल्स वर अबाउट, फ्यू, फ्यू मीन्स ना होने के बराबर। आ फ्यू अगर यहाँ होता तो स्टूडेंट्स, आ फ्यू मीन्स at least some, but few means almost nothing. And here and there rang out the steps of solitary travelers on the way home across the bridge to Battersea. Rang out, rang out, कानों में आवाज़ आना, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, solitary travelers की। solitary means alone, lonely। अब travelers हैं जो ब्रिज से, बैटरसी रिवर, उस रिवर से ब्रिज को क्रॉस करते हुए या आ रहे हैं, और उसके वो उनके स्टेप्स की आवाज़ आ रही है। आई टर्नड अप माई ओवरकोट कॉलर, क्योंकि हवा में सर्दी है, नमी है, तो वो क्या करता है, अपने कॉलर के जो ओवरकोट उसने पहना उसके कॉलर्स को स्ट्रेट कर लेता है। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली, सेटल मीन्स प्लेस्ड, अपने शोल्डर पर उस सैक को आराम से रखता है, उसे यहाँ पर प्लेस करता है। एंड स्ट्रोड ऑफ टुवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफी स्टॉल विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज। स्ट्रोड ऑफ, वॉकड, लेकिन स्ट्रोड ऑफ ऐसी वॉक को कहते हैं लंबे लंबे कदम उठाना, टू वॉक ब्रिस्कली, तेजी से चलना। लिटिल स्क्वायर ग्लो, कि एक प्लेस है और वहां पर ग्लो, लाइटिंग है। कॉफ़ी स्टॉल्स, नियर द कॉफ़ी स्टॉल्स, और वहाँ से उसे मार्क, मार्क मीन्स वो एक निशान है, एक ऐसा साइन है, उसे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या है, एंड ऑफ द ब्रिज है। ये दूर से उसे लाइट में नज़र आ रहा है कि कॉफ़ी स्टॉल्स हैं, और जो कॉफ़ी स्टॉल्स के बाद क्या शुरू हो जाता है, रिवर का ब्रिज शुरू हो जाता है। Whose sweeping iron girders were just visible against the dark sky behind. Sweeping, sweeping means wide, तवील, दूर तक फैले हुए। girders, girders कहते हैं सपोर्ट्स, जो ब्रिज के साथ साथ आयरन की सपोर्ट्स लगी हुई हैं। अब उसे वो आयरन girders जो हैं, सपोर्ट्स जो हैं आयरन की, वो दूर से नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगेंस्ट द डार्क स्काई
बिहाइंड, कि स्काई डार्क है, उस पर सिर्फ स्टार्स नज़र आ रहे हैं दूर से, और रोशनियाँ उसे दूर से ब्रिज की नज़र आना शुरू हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, पेज नंबर 1। इसमें अगर आज हम सम अप करें तो हमने बात शुरू की कि राइटर बताता है कि सम 2 मिलियन बुक्स वर प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, और फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई, उनको इंस्पेक्ट जब वो करता है कि बुक्स कैसी थी, सम बुक्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल, मैगजीन्स 20 years old मैगजीन्स, गाइड्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड बैक नंबर ऑफ विटेकर्स एल्मेनिक्स। फिर वो सेकंड क्वेश्चन रेज करता है, व्हाई डू पीपल कीप दोज बुक्स इफ दे डोंट वांट देम। तो फिर वो बताता है कि इलिटरेट हाउसेस जो होते हैं, वहाँ जो भी प्रिंटेड मटेरियल होता है, इट टेक्स इट्स प्लेस टू सम शेल्व्स एंड स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिर वो बताता है कि व्हाई टू डिस्ट्रॉय बुक्स, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डिस्ट्रॉइंग बुक्स, इट मेक्स रूम फॉर न्यू बुक्स and also the trouble of storing it and sorting out, it also saves the successes from this trouble। फिर अब राइटर के पास खुद बहुत सारी बुक्स इकट्ठी हो गई, उसने अब उन्हें क्या करे, उसके पास एक ऑप्शन थी कि उन्हें जला दे, लेकिन उस जलाने के लिए उसके पास क्या है, किचन रेंज नहीं है, और उन बुक्स को 1 by 1 लीफ बाय लीफ अगर उसे बर्न करना चाहे, इट्स ऑल्सो अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो एट लास्ट ही टुक अ डिसीजन। क्या डिसीजन लिया कि उन बुक्स को थैले में भरा, क्योंकि स्कोर्स ऑफ बुक्स थी, और मिडनाइट को उसने अपने शोल्डर पर बुक्स को रखता है और दरिया की तरफ जाना शुरू कर देता है कि दरिया में उन्हें वो फेंक देगा। अब वो पूरा सीन मंजर पेश करता है, पूरा वो एक सीन क्रिएट करता है कि व्हाट वाज द सिचुएशन, डार्क नाइट, स्टारी फेस ऑफ स्काई, स्टार्स शाइनिंग, और लैंप्स जो स्ट्रीट लैंप्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, उनकी रोशनी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता हुआ दरिया के ब्रिज की तरफ जाना शुरू करता है। डियर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे। सी यू टुमारो विद द सेकंड एपिसोड ऑफ ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।